हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो ये इवनिंग का टाइम है और यहाँ पर इवनिंग वाला खाना बन रहा है और भाभी जी बना रही हैं गर्मा गर्म खाना। बहुत अच्छा लगता है अगर हम इस पर खाना बनाते हैं। तो भाभी जी जब से हम आए हैं इसी पर खाना बना करके हमको खिला रही हैं और बहुत अच्छा लगता है। जब कोई इस तरह से खाना बनाए और हम खाएं तो ना अ, हम खाना भी एक्स्ट्रा खा लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये अब तो चूल्हे की रोटी ना इस तरह की हो गई हैं कि कभी कभी ना जब बहुत मन होता है तभी बनती हैं। वैसे तो ना अब तो सभी के घर गैस पर ही रोटियां बनती हैं। तो यहाँ पर बन रही है मक्के की रोटी और साथ में बनाया है इन्होंने साग। साग बनाया है, मक्के की रोटी है और साथ साथ में मिर्ची का अचार है, मूली का अचार है। तो कितना अच्छा खाना लग रहा था उसमें घी डाल करके साग में, बहुत अच्छा खाना लग रहा था और एकदम बढ़िया बनाया था इन्होंने। और वैसे भी ना खाना ये बहुत अच्छा बनाती हैं, साग बहुत अच्छा बनाती हैं। तो मैं यहाँ पर खा रही हूँ, ये बना रही हैं और बातें भी चल रही हैं। और साथ में क्या होता है, जैसे कि सर्दियाँ हैं तो इसके चूल्हे के पास बैठ करके अगर हम खाना खाते हैं ना तो हमें सर्दी भी नहीं लगती है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने का। तो बैठे हुए हैं, सभी खा रहे हैं और गर्मा गर्म रोटियां बच्चे अंदर खा रहे हैं रूम में बैठ करके। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। तो इस तरह से ही शाम का खाना हमारा चल रहा है। आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए और फिर बताइए किस किस को साग पसंद है। अभी हो गई है ये नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर मम्मी लगा रही हैं झाड़ू। तो घेर में ये झाड़ू लगा रही हैं क्योंकि ना यहाँ पर भी मिट्टी वगैरह हो ही जाती है, ट्रैक्टर खड़ा होता है यहाँ पर। तो उससे के जो उससे मिट्टी हो जाती है जब खेतों में वो जाता है। तो उस इसीलिए मम्मी यहाँ पर झाड़ू लगा रही हैं। और वैसे भी गंदा हो या ना हो, सुबह में तो एक बार सभी जगह झाड़ू लगती ही लगती है। तो अभी भैया ना खेत पे ले गया है ट्रैक्टर को, तो इस तब तक मम्मी सोच रही हैं कि यहाँ पर मैं अच्छे से झाड़ू लगा दूँ। और ये मम्मी के पशु हैं, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक ये है जो मम्मी की भैंस है और एक इधर ये है, ये दोनों हैं। और मौसम आप देख सकते हो कि किस तरह का हो रखा है। मौसम ऐसा हो रहा है कि जैसे अभी बरसात आने वाली है। आप देख सकते हो सुबह का ही मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, कोहरा हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी आ गया है भैया खेत से, तो वो ट्रैक्टर लेकर के आया है, जो उसे काम करना था वो करके आ गया है। और साथ में ये मेरा भतीजा बैठा हुआ है वंश, जो कि हमारे साथ आ गया था। और दीप हमारे साथ नहीं आया है, वो आज आने वाला है। तो वो आज आएगा। जो मेरा छोटा वाला भतीजा है वो अभी नहीं आया है, वो आज आएगा अपने पापा जी और मम्मी के साथ। और यहाँ पर ये लेकर के आ गया है। मम्मी ने यहाँ से झाड़ू लगा दी है और मम्मी की अभी झाड़ू लगे ही जा रही है, झाड़ू बंद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा सा और रह गया था इधर झाड़ू लगाने के लिए। और ये भाभी जी हैं यहाँ पर, इन्होंने गेट बंद कर दिया है क्योंकि ये ट्रैक्टर आया था तो इसीलिए इन्होंने खोला था और अभी कर दिया है इसको बंद। तो इस तरह से ही सुबह का काम सभी का चल रहा है, सभी अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। ये मेरा भतीजा है वंश जो अंदर आ गया है। इधर हमारी गुड़िया रानी लेटी हुई है और ये आकर के इधर बैठ गया है। मैं इसी चारपाई पर लेटी हुई थी क्योंकि ना मुझे कुछ काम तो करना नहीं है, तो फिर मैं क्यों सर्दी में घूमती फिरूं। तो मैंने इसीलिए इसी में लेटी हुई थी। यहाँ पर पापा जी बैठे हुए हैं, ये बातें कर रहे हैं और इनकी तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। ये बहुत ज़्यादा बीमार हैं और काफ़ी दिन हो गए हैं इनको, पता नहीं क्यों ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं। और काफ़ी जगह हमने इनको दिखाया है लेकिन नहीं हो पा रहे हैं ये ठीक। कोशिश पूरी कर रहे हैं भैया भी, हर जगह ले जाते हैं, कोई कहीं पर भी बता देता है वहीं पर इनको लेकर के जाते हैं। लेकिन जितनी जगह भी हमने दिखाए हैं ना ही कोई प्रॉब्लम आ रही है और ना ही ये ठीक हो रहे हैं। जैसे थे ऐसे ही हैं आज भी। कम से कम इन्हें 2 साल हो गए हैं इस तरह से ही, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। और अभी आ गई है चाय बन करके गर्मा गर्म, क्योंकि सर्दियों में तो चाय जल्दी जल्दी से बनती ही रहती है और जब सभी साथ में होते हैं तो फिर तो और भी ज़्यादा। और चाय बन करके आई है। हमारी गुड़िया रानी सो करके जग गई है तो उसके लिए चाय है, नमकीन है, क्योंकि वो सुबह में दूध नहीं पीती है। तो चाय भी है और साथ में नमकीन दे दिए हैं। और मैं भी बैठ गई हूँ चाय पीने के लिए। ये वंश है, मैं इससे भी बोल रही थी, लेकिन ये चाय नहीं पीता है, ये दूध पीता है। ये सुबह में ही दूध पीता है, ऐसा नहीं है कि ये सुबह सुबह चाय पिए। और जो मेरा छोटा भतीजा है वो दूध बिल्कुल भी नहीं पीता है, वो चाय ही पीता है, लेकिन वो अभी यहाँ पर है नहीं। तो
बैठ गए हैं। आप सब भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए, चाय पीते हैं, क्योंकि अब फिर उसके बाद खाना फिर तैयार होने वाला है, क्योंकि भाभी जी कर रही हैं। तो वो बोल रही थी कि मैं साथ में कुछ और दे दूं। मैंने कहा नहीं, फिर खाना नहीं खाया जाएगा, बस आप चाय के साथ थोड़ा सा नमकीन दे दो बस। तो उन्होंने चाय दे दी है, साथ में नमकीन दे दिए हैं, और मैं यहाँ पर खा रही हूँ और चाय भी पी रही हूँ। मीठा खाने का मन नहीं हो रहा था अभी फ़िलहाल, क्योंकि ना क्या है, अगर हम कुछ अभी हैवी सा कुछ खा लेंगे तो फिर खाना नहीं खाया जाएगा, और खाना गरम गरम ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए। तो अभी यहाँ पर मैं पानी खींचने लगी हूँ नल से। बहुत दिनों बाद पानी मैं यहाँ पर खींच रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर नल हैं हमारे घर। क्या है कि कभी कभी लाइट ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देती है। वैसे तो टंकी रखी हुई है यहाँ पर भी, घर पे भी रखी हुई हैं, घेर में भी हैं, लेकिन फिर भी अभी जैसे कि मैं नल का पानी चला रही हूँ ना, तो बहुत ताज़ा गर्म पानी आ रहा है, और टंकी का पानी इतना ज़्यादा ठंडा आ रहा है कि उसमें तो ना हाथ देने का भी मन नहीं कर रहा। तो इधर मम्मी पानी गर्म कर रही थी चूल्हे पर। उन्होंने बोला कि ना नल से पानी निकाल करके और इसमें मिला लेना, वरना अगर टंकी का पानी मिलाया तो ये पूरा पानी ठंडा हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, तो मैं यहाँ पर पानी चला रही हूँ, और बहुत अच्छा ताज़ा गर्म पानी निकल रहा है। अगर ना ऐसा निकल रहा है कि अगर गर्म पानी ना हो तो इससे भी नहा सकते हैं, इतना बढ़िया पानी था। तो ये चीज़ें भी ना सही रहती हैं, कभी ऐसा हो लाइट नहीं आए, और फिलहाल लाइट आ ही नहीं रही थी। तो चूल्हे पर पानी गर्म कर रहे हैं और इसमें मिक्स कर रहे हैं, तो आराम से सभी नहा लेंगे। और नहाए भी थे, पहले मैं नहाई थी, फिर अनुष्का नहाई थी, फिर वंश नहाया था। मम्मी तो सुबह में ही नहा लेती हैं, बहुत सुबह, और छोटी वाली भाभी, ये दोनों तो ना जब तक मैं सो करके उठती हूँ तब तक दोनों नहा लेती हैं, पूजा वगैरह करती हैं। और यहाँ पर पूजा करने का बहुत ही ज़्यादा वो है, भाभी जी और मम्मी दोनों ही करती हैं। उधर वहाँ पर भैया बड़े वाले और भाभी वो भी, तो यहाँ पर पूजा वगैरह करने का बहुत ज़्यादा वो है, तो हम ही पीछे रह जाते हैं नहाने के लिए। तो नहा लिए थे। अभी मैंने पानी पलट लिया है बाल्टी में, और मैं और पानी लेकर के आ रही हूँ। मैं इसलिए ला रही थी कि अनुष्का के लिए हो जाएगा पानी गर्म, तब तक मैं नहाऊंगी। और इधर भाभी जी कर रही हैं खाने की तैयारी। तो सभी अपने अपने काम पर लगे हुए हैं, और उधर मम्मी बैठी हुई हैं, क्योंकि ना पानी गर्म कर करके सबको दे रही हैं, तो वो वहाँ पर बैठ गई हैं। और ये इधर खाने की तैयारी कर रही हैं। मैं नहा रही हूँ, अनुष्का अपने नहाने का इंतज़ार कर रही है। तो इस तरह से सभी का अपना अपना काम चल रहा है। तो इधर लगा दिया है उन्होंने साग में तड़का, क्योंकि साग बना था रात। तो साग का क्या होता है कि रात में खा लेते हैं तो फिर सुबह में और भी ज़्यादा मतलब टेस्ट आता है साग में, अगर रात का साग बच जाए। तो बनाया भी उसी तरह से था कि ना साग बचेगा, सुबह में तड़का लगा लेंगे, तो इसलिए। अभी यहाँ पर मैंने पानी पलट लिया, और बार बार मैं पानी पलटने के लिए आ रही हूँ, फिर जा रही हूँ, फिर आ रही हूँ, क्योंकि ना 2 ये पतीली है, तो इसमें 2 पतीली पानी तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी ही, और फिर और हो जाएगा गर्म। और पानी इतना तेज़ वाला गर्म हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर चल रही है यही खाने की तैयारी, क्योंकि सब्जियाँ भी 2 बनानी पड़ती हैं, एक साग है, फिर एक सब्जी भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अनुष्का नहीं खाएगी, और इसके मामा जी छोटे वाले वो नहीं खाएंगे, बड़े वाले मामा जी इसके खा लेते हैं। तो इन सब के लिए बन रही है आलू गाजर मटर की सब्जी, और रात बनी थी आलू मटर टमाटर की सब्जी इनके लिए। तो इस तरह से सभी की पसंद का खाना तैयार करना पड़ता है ना। और यहाँ पर देखिए मैं भी नहा ली हूँ, और मैंने गुड़िया रानी को भी नहला दिया है, और इसके मैंने बाल धुले हैं आज। तो मैं इनको इस तरह से टॉवल से पूछ रही थी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा था, और सर्दी आप देख सकते हो कि धूप तो कहीं पर भी दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ रही है। और मैं इसके बाल पूछ रही थी, बाल पूछ दिए हैं कि पानी गिरता है बालों से। और मैं जैसे ही बाल काटने लगी, इसके कंघी करने लगी, तो इससे कंघी कराए नहीं गए, और इसने मना कर दिया। इसको ना बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, दुख लग रहा था बालों में, तो इसने बोला कि मैं खुद ही कंघी कर लूँगी। मैंने कहा चलो। तो ये इस तरह से बालों को झाड़ रही है, क्योंकि पानी अभी था, और इसकी नानी इसके बाल कंघी करेंगी, क्योंकि इसकी नानी ना बहुत अच्छे से बाल इसके कंघी करती हैं, और वो बिल्कुल भी ज़रा भी बाल खिंचने नहीं देती हैं। तो उसने बोला कि आप रहने दो, मैं इस तरह से पूछ लूँगी पहले वालों को, और फिर नानी जी कंघी करेंगी। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं। तो फिर मैंने छोड़ दिया, और मैंने ये टॉवल ना थोड़ी ज़्यादा ही गीली सी हो गई थी, तो मैंने दूसरा वाला कपड़ा दे दिया है इसको, जिससे कि ये इससे साफ़ कर ले, पूछ ले। और अभी ये इससे बाल पूछ रही है, साफ़ कर रही है, कि पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा था। और अभी
तो यहाँ पर हो गया है खाना तैयार, प्लेट लग कर के तैयार हो गई है। ये है साग, साग के साथ हैं रोटियाँ और मट्ठा। और अभी ना सुबह में मक्के की रोटी नहीं बनाई है, ना ही मन हो रहा था, तो आज बनाई है हमने ये गेहूं की रोटी। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया था, तो ये भी ना बहुत अच्छी लगती हैं साग के साथ अगर हम खाते हैं। और इधर हो रहा है घी गरम, जो कि यहीं पर रख दिया है चूल्हे पर गरम करने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे से यहाँ पर गरम भी हो जाएगा। और मम्मी यहाँ पर बैठी हुई थी, तो वो इसको गरम कर रही थी यहाँ पर। और ये आ गया है अभी अनुष्का का खाना। अनुष्का का खाना आया है, इसमें है साथ में मट्ठा है और आलू गाजर मटर की सब्ज़ी है, गर्मा गर्म रोटियाँ हैं। बहुत ही अच्छी और टेस्टी सब्ज़ी बनाई थी भाभी जी ने। तो ये अनुष्का खा रही है, यहीं पर बैठा दिया है इसको, क्योंकि ना सर्दी है तो यहाँ पर सर्दी नहीं लगेगी और ये खाना भी खा लेगी। तो इस तरह से खाना यहाँ पर चल रहा है सभी का, सभी खाना खा रहे हैं। मैंने खा लिया है, अनुष्का खा रही है अभी। इसको नमक कम लग रहा था, तो ये बोल रही थी मेरी मट्ठा में नमक डाल दो। मट्ठा जो होती है छाछ, जो भी आप बोलते हो। और सुबह में बन रहा है गैस पर ही खाना, क्योंकि चूल्हे पर तो बाकी का और काम चल रहा था, तो इसीलिए फिर गैस पर ही बना रहे हैं खाना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि चूल्हे पर ही खाना बनता है, बनता तो गैस पर ही है, लेकिन वो तो ये था कि मन हो रहा था तो इसलिए वो बना रही थी, सभी ने बोला था। तो वैसे वो बना लेती हैं, ऐसा नहीं है कि उनसे चूल्हे पर नहीं बनेगा, वो चूल्हे पर भी अच्छे से बना लेती हैं और गैस पर भी। दोनों ही भाभियाँ दोनों जगह बहुत अच्छे से बनाती हैं। और चूल्हे पर रोटियां जब बनती हैं जब सभी का बहुत ज़्यादा मन होता है चूल्हे की रोटी खाने का। यहाँ पर अनुष्का की नानी जी अनुष्का के बाल कंघी करने लगी हैं। उसने खाना खा लिया था, उसके बाद उसके बाल कंघी करने लगी हैं। और ना वो बहुत अच्छे से कराती है अपनी नानी पे। और देखिए कितनी खुश हो रही है। और जब मैं बाल कंघी कर रही थी तो वो गुस्सा भी हो गई थी, क्योंकि ना उसको मेरे हाथ से पता नहीं क्या है, वो वहाँ पर भी नहीं कराती है, अपने घर पर बोलती है कि नहीं नानी बहुत अच्छे से करती हैं। और देखिए डॉगी बैठा हुआ है, इसको सर्दी लग रही है तो ये भी बैठा हुआ है। इसको खाना डाला था अभी रोटियां खा करके, और यहीं पर बैठ गया है। हम सब हैं तो इसका मन लग रहा था। और उसके बाद मैं आ गई हूँ घेर में, तो यहाँ पर मैं पानी भर रही हूँ। जो भी बाल्टियाँ खाली थी ना उन सभी में मैं पानी भर दूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब सभी घर पर हैं तो पानी हो, सब्जी हो, रोटियाँ हो या कुछ भी हो, है ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा ही लगती हैं। तो इसलिए मम्मी ने बोला था कि ना ताज़ा ताज़ा पानी भर देना सभी बाल्टियों में, तो मैं यहाँ पर भर रही हूँ। वैसे ना टंकी है ऊपर, लेकिन वो ही है कि वो बहुत ठंडा रहता है पानी, उसमें हाथ देने का भी मन नहीं करता है। लेकिन इस तरह से भर लेते हैं ताज़ा पानी, तो उससे काम करने का मन भी होता है ना। तो इसलिए फिर मैंने इसमें भर लिया है। और ये है, तो यहाँ पर मैंने कपड़े धुले हैं, पानी भरा है बाल्टियों में। और जो कपड़े मैंने धुले थे ना, तो वो मैंने यहाँ पर चेयर पर रख लिए हैं, क्योंकि हाथ में लेकर के ना सुखाए नहीं जा रहे थे। और बस मेरे और अनुष्का के ही कपड़े हैं, और वो मना भी कर रही थी, पर मुझे ये था कि जल्दी से सूख जाएंगे, तो मैंने इसलिए धुल लिए हैं और मशीन में सुखा लिए थे, क्योंकि लाइट आ रही थी। और मैं यहाँ पर डाल दूँगी। वैसे ना यहाँ पर भी डालने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, फिर भी अंदर ही डालने पड़ेंगे, क्योंकि जितना अच्छे से अंदर सूख जाते हैं ना, इतना अच्छे से ये बाहर नहीं सूख पाते हैं। बाहर तो ऐसा लगता है जैसे कि हल्की हल्की बरसात हो रखी है, इस तरह से मौसम लगता है। और अंदर क्या होता है कि गेट वगैरह बंद कर देते हैं ना, तो अंदर सर्दी नहीं आती, फिर वो हो जाती है गरमाई सी बन जाती है ना, तो फिर वहाँ पर अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं। और ये शाम का टाइम हो रहा है, कल शाम से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था और आज शाम हो गई है दूसरे दिन की भी। और यहाँ पर भैया कर रहे हैं पूजा, तो ये पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पर चल रही है खाने की तैयारी। जो भाभी जी हैं वो बड़ी वाली भाभी जी भी आज आ गई हैं, भैया आ गए हैं, तो ये सभी आ गए हैं, क्योंकि छुट्टियाँ हो गई थी भैया के स्कूल की भी, क्योंकि भैया टीचर हैं, तो छुट्टी हो गई थी और वो भी आ गए हैं, तो सभी साथ में। और बहुत अच्छा लगता है ये पल ना, बहुत अच्छे लगते हैं। और जब मैं बाद में वीडियो में इनको देखती हूँ तो बड़ी खुशी मिलती है। भाभी जी दिखा रही थी कि आप ये फल खा लो, मैंने कहा नहीं अभी ना फल वगैरह खाने का कोई मन नहीं है, क्योंकि अभी खाएंगे खाना। तो वो दिखा रही थी मैं सबके लिए क्या क्या लेकर के आई हूँ। ये मूँगफली की गज्जक हैं और ये तिलगट्टी हैं, बहुत सारा सामान लेकर के आई थी। इसमें मिल्क केक है जो कि हम खा चुके हैं, सभी ने खा लिया है, तो इसमें थोड़ा सा रह गया था। और ये है पापा जी के लिए पेड़े बना करके लाई हैं वो, ये देखिए वो पेड़े भी बना करके लाई हैं, बहुत ज़्यादा सामान लाई थी वो बना करके वहीं से। और वो लाई थी गाजर का हलवा भी लाई थी वो, तो वो सभी चीज़ें दिखा रही थी कि आप सब इसमें से खा लो, कैसा लगा सभी को। तो आप सब भी खा लो गाजर का हलवा, पेड़े
और मूंगफली भी लाई हैं, वो भी रखे हुए हैं, क्योंकि सर्दियों में तो यही चीज़ें होती हैं खाने की, मूंगफली गज्जक है ना, यही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर यही बातें चल रही हैं खाने पीने की, और सभी ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, और ये कर रही हैं खाने की तैयारी। ये आलू कट कर लिए हैं बॉईल करके, और अभी ये फ्राई होंगे। तो इनको फ्राई करने के बाद फिर इनकी बनेगी दम आलू की सब्ज़ी। तो अभी यहाँ पर ये खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं, और मैं करूँगी इस वीडियो का यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।